हैं शहर में? तो सर ये मतलब इस पर अगर ज़िला इंतज़ामिया है या मतलब है कि पंजाब हुकूमत है या हुकूमत पाकिस्तान है, असल पे इस पे जो तवज्जो है ना ज़िला इंतज़ामिया की हुक्मनामे दिए जाते हैं जी, उस पर सख्ती की जाए तो फिर अमल दरामद हो, वरना ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा। जो दुकानदार वगैरह हैं, जो रेडी पान वगैरह हैं या फल फ्रूट सब्जी बेचने वाले हैं, हाँ। अपनी मन मर्जी से बेचते हैं। अच्छा, बेचने तो आपकी सब्जी है, फिर आप ये खुद ही ये बात कर रहे हैं कि हर चीज़ महंगी है। आप भी फ्रूट का कारोबार करते हैं? सब्जी से हट का हमारा फ्रूट का काम है। अच्छा, फ्रूट का जो काम होता है बोली से तो आपका अपना जो फ्रूट होता है वो रेट लिस्ट सरकारी नर्कनामे के मुताबिक वो नहीं होता, नहीं वो होता है, वो मंडी का काम है। मंडी के अंदर जो भाव वगैरह होते हैं ये बोली होती है, बोली में हम खरीदते हैं। फिर हमसे जो छोटे खरीदते हैं मतलब बाहर गाँव के अंदर बातों के अंदर बेचने वाले वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, और सुनाएं, चलें ये तो हालात चलते ही रहेंगे। और अल्लाह का करम है। घर में बच्चे ठीक हैं आपके? अल्लाह का करम है, भाभी भी ठीक है? सब ठीक है। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज ये सोच रहा था, अनवर भाई को काफ़ी दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, तो आपने आगे हालात ही ऐसे बताए हैं कि जी कारोबार के हालात ऐसे हैं, परेशानियाँ। कोई ख़ास परेशानी आपको इस टाइम? भाई परेशानी खास तो यही है कि जब रिजक रोटी पूरी नहीं होगी किसी आदमी के लिए, काम है चाहे आप हो, कोई मजदूर आदमी हो, तो वो परेशानी रहेगा। और जनाब तब्दीली सरकार है इस टाइम, तो आपको खुश होना चाहिए। आप लोगों ने वोट दिया था तब्दीली को और उस पर आप नाराजगी का इजहार कर रहे हो। आप ही बड़े कहते थे उस टाइम के जी हमने तब्दीली कर लानी है, तब्दीली लानी है, खान साहब को लाना है। खान साहब आ गए हैं तो अब खुश हो? सर खान साहब आ गए हैं, खान साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो खास तौर पे ये जो ब्लैक मिलर माफिया है, जो खाने पीने की एशिया वगैरह जो खाने पीने मतलब गंदम हो गई है, चीनी वगैरह हो गई है, इसको जब वो स्टोर कर लेते हैं मतलब जो गोदामों के अंदर, तो फिर बाद में शराबा करते हैं कि जी है नहीं है हमारे पास, स्टाफ कम में है। जब तक ये बड़े बड़े जो माफिया हैं इन पे हाथ नहीं डाला जाएगा तो ये कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा, चले आज आप मुझे एक तफसीलन बात बताएं, आपकी रोजाना आमदन कितनी है? कितना पैसा कमा लेते हो? भाई कमाना क्या है, मंडी के अंदर कभी ये मंडी जो होती है ना जी, कभी जो बड़े आड़ती हैं उनको भी कभी कभी 3 4 लाख रुपए का टिका लग जाता है। अच्छा, क्योंकि ये मंडी है, कभी मंदा आ जाता है, कभी तेज़ी आ जाती है। जब तेज़ी आ जाती है तो फिर वो जो फ्रूट वगैरह होता है वो महंगे दाम बिकता है। ठीक हो गया। जब मंदा हो जाता है तो फिर मंदा इस तरह हो जाता है कि लोग जो है ना एक चीज़ को खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे 40 किलो की मकदार में मिसाल के तौर पे खाना है, एक चीज़ बिक रही है, तो साल में 40 किलो लूँगा और उसे बेचूँगा, ठीक है ना, कि वो इतनी बिक रही है। तो जब मंदा हो जाता है कारोबार, तो जब देखेंगे आप 20 किलो मसे बिक रही है, तो 40 किलो तो नहीं बेच सकते। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप आज मंडी गए थे, आपको कितने पैसे बचे? तो आपने कारोबार में जो आपने फ्रूट वगैरह लेके सेल किया उसमें आपको 500 बचा है, 1000 बचा है, 2000 बचे हैं, कितनी बचत आई है आज आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 800 रुपये बचे। तो 800 में आपने आज घरेलू ज़रूरियात की अशिया जो हैं वो क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं? आप जब मंडी से निकलते हैं ना, हाँ जी, घर जाते हैं तो जेब खाली हो। क्या मतलब क्या क्या ऐसा क्या लेते हैं आप जो 800 रुपये आपका लग जाता है फौरन उसी टाइम? ऐसी क्या चीज़ है? क्या लेते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 फायदे लाते हैं। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। और 10-12 अफराद के लिए आप अकेले कमाने वाले हैं, ये तो हो गया। तो साल देने के लिए 800 या 500 या 600 में क्या बनता है? नहीं, मुझे एक आइडिया दें ना, मैं एक यानी कि सिस्टम ये लगाना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे आज 800 रुपये कमाया, आप घर के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की जो हैं वो लेकर जाते हैं और बआसानी 800 रुपये में खरीद सकते हैं? आज जो सब्जी है ना माशाल्लाह। अच्छा, 200 रुपये सब्जी के गए, आपके पास बकाया रह गए 600।
उसके बाद आपने क्या आटा लेना है? आटा लेना है। आटा कितना का लेना है? आटा जो 10 वाला तो 10 किलो वाले नहीं आटे की 400। अभी आप कह रहे थे कि नाजायज मुनाफाखोर माफिया है जो वो हाई हुआ पड़ा है, तो अभी आप कह रहे हैं 430 रुपए में 10 किलो आटा ये मिल रहा है। सारे ये तो एक शेड्यूल है जो है ना गवर्नमेंट का, हाँ जो डीलर वगैरह उनको ये दिया गया है, वो वैसे चक्की आटा वो 70 रुपये किलो मिलता है। अच्छा, चक्की का जो आटा लेना वो 70 रुपये किलो मिलता है। चक्की का आटा 70 रुपए किलो है, जी। और जो यानी कि सरकारी आटा आसानी मिल रहा है आपको? आसानी मिल जाती है। अच्छा, चलें ये भी अच्छा है। 430 रुपए में आपका आटा आ जाता है, 200 रुपए की सब्जी आ जाती है, 630 बचिया आपके पास बचे हैं 800 में से 170 रुपए। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें खरीदनी है? दूध का भी खर्चा है। अच्छा, दूध कितना लेते हैं? हमारा सुबह शाम को 1.5 किलो दूध। दूध का क्या रेट है? दूध का जो टोटी है वो लेकर जाता है जनाब 70 रुपये किलो। 70 रुपए किलो, यानी कि मिनिमम 110-20 रुपए का दूध, 170 रुपए आपके पास बचे हैं। दूध, आटा और सब्जी में आपके 800 रुपए फिलअप हो गए हैं। तो बकिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, गैस का बिल हो गया, मकान का किराया हो गया, पानी का बिल हो गया, उसके बाद और भी मामला आते हैं ज़िंदगी में, वो आप कहाँ से पूरा करते हैं, कैसे पूरा करते हैं? बस यही तो, ये जब से हालात कोरोना की वजह से हालात ऐसे हुए हैं तो हर बंदा ही परेशान हो गया है। यकीन जाने के मंडी के अंदर जब लोग आते हैं ना तो रोते हुए आते हैं, कहते हैं ये हमें कुछ नुकसान हो रहा है, हमें कुछ नहीं बच रहा है, हम बहुत परेशान है। अच्छा। तो क्या कहते हैं कि हम एक सर्कल चला के खड़े हैं, क्या करें अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि कोरोना से पहले भी आपकी यही आम रूटीन में जो भी मजदूर आदमी है, सब्ज मंडी का काम करता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, मोटर कार का ड्राइवर है, उसकी जो रोजाना की आमदन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1500 तक होती है। यानी कि जिन लोगों की 1500 रुपये आमदन है उनके तो इजी सिस्टम चल रहा है, लेकिन 700-800 वालों के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 800 बचता है, कभी नहीं बचता, 800 नहीं भी बचता, नहीं भी बचता। जिस दिन नहीं बचते उस दिन आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, हाथ बांधे जा रहे हैं। तो आपके घर में 8 से 10 अफराद हैं जिनके आप कफालत कर रहे हैं, आप तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं? परेशान होते हैं, क्या करें। खाना पीना कोई अहले इलाका? मतलब जब अच्छा, सारा हो जाता है, कभी कभी होता है कि कभी नहीं भी बचता है। बचने तो कभी कभी ज़्यादा भी बच जाते हैं, कभी 500 भी बच जाता है, कभी 400 भी बच जाते हैं। ये एक रूटीन है। अब आप ये भावनगर शहर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे खास तौर पे ये पसमानदा इलाका है। यहाँ पे मजदूर बेचारा, आप चले जाए, आप जहाँ अड्डा है मजदूरों का, जी जी, आप देखेंगे कि वो कम से कम अगर 100 खड़ा तो उसमें से 10 मजदूर जाएंगे जी। क्योंकि ये कोई बड़ा शहर तो है नहीं। ठीक हो गया। अब रिक्शे वाला है, वो रिक्शे वाला आपके सामने बहुत महंगा है, वो भी बेचारा 10 रुपये का सवारी, 10 से ऊपर सवारी कराएंगे। ठीक है, वो भी सारा दिन धक्का खाएगा, उसमें रिक्शे का किराया भी निकालना है, तेल का भी खर्चा निकालना है, पानी का भी निकालना है, जेल का भी चलाना है। खास तौर पर ये भावनगर जो शहर है ना, ये शुरू ही से ये पसमानदा है। किसी सियासतदान ने या किसी मतलब हुकूमत ने इस शहर पे कुछ वजह नहीं। हम तो यही कहेंगे, आप अब यानी कि आप क्या हिकमत अमली रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कौन से इकदाम करे जिससे आम आदमी की ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंच सके? आप असल में जो दुख तकलीफ़ है, परेशानी है, घरेलू हालात हैं, वो एक जो गरीब आदमी समझ सकता है। मेरे ख्याल से ये मुनासिब अमल नहीं है कि एक अमीर आदमी को इन चीज़ों की तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। जिन लोगों के घरों में बैठे बैठाए लाखों रुपए माहाना आमदन आती है, उन्हें तो गरीब लोगों की परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ आज इसीलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी हिकमत अमली होनी चाहिए जिससे गरीब आदमी के हालात बदलें। गरीब आदमी के लिए ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान से हमारी तो यही अपील है, खान साहब पे बहुत तवक्का थी, तो तवक्का रखते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। उनकी सोच अच्छी है माशाल्लाह,
तो हम तो ये उससे भी यही अपील करेंगे जो खास तौर पर जो हमारे मजदूर तबका है, गरीब है तबका, जिनके पास अपनी रहाइश नहीं है, मकान नहीं है रहने के लिए, रेंट पे रहते हैं, उनको ऐसी कोई कमेटी ऐसा कोई यानी कि रायामत तय किया जाए ताकि वो जो गरीब आदमी है उनको अपना रहने का मकान मिल जाए। जो अपना कोई कारोबार करना चाहता हो, मिसाल के तौर पर कोई रिक्शा चलाना चाहता हो, उसके पास अपना रिक्शा नहीं है, तो ऐसी सहूलियात जो है ना हुकूमत पाकिस्तान नहीं, ऐसी सहूलियात तो हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम की हुई हैं। जो ऑटो रिक्शा स्कीम है सदर पाकिस्तान की तरफ से आई है वो भी चल रही है। उसके बाद कामयाब जवान नौजवान स्कीम भी चल रही है जिसमें आप लोग लोन ले सकते हैं, कम से कम मार्कअप पे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिए पे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने कोरोना लॉकडाउन का जिक्र किया था तो उस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एहसास अमदाद प्रोग्राम चलाया गया था। उसमें आपके साथ आपको क्या इमदाद मिली थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? बाकी ये जो दो स्कीमें आप बता रहे हैं ना जी, तो यही मसला है कि जब हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर आज़म साहब हो, कोई भी स्कीम वो इशू करते हैं तो ख़ास तौर पे जो मुलाजिम तबका होता है ना, बैंक के अंदर होता है या किसी इदारे में होता है, वो फ़ायदा उनको पहुँचता है, गरीब आदमी को नहीं पहुँचता। अच्छा जी, अब जैसे शहबाज शरीफ हुकूमत में इन्होंने मुख्तलिफ यानी कि औकात में इन्होंने जो ये कैरी डब्बे वगैरह और पिकअप वगैरह गाड़ियाँ दी, उसमें जो शराइत होती है ना वो शराइत जो वो सख्त होती है। अच्छा, शराइत यानी कि जो यानी कि तालीमी के हिसाब से और तलीम के हिसाब से होता है, फिर कुछ एडवांस के हिसाब से भी होता है। तो अच्छा। उसमें जो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं वो अमीर तरीन लोग ही उठाते हैं, क्योंकि हम जो है निचले तबके से तल्लुक़ रखते हैं, हमें पता है, हम चलते फिरते हैं, हर बंदे से हमारा तल्लुक़ भी होता है, दुआसलाम भी है। लेकिन उन्हें खुद बताते हैं, आप जो सदर पाकिस्तान की तरफ से आप कह रहे हैं ऑटो रिक्शा वगैरह की स्कीम, ये नेशनल बैंक में गए हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास फार्म नहीं है। आप देखते हैं कि ये बारे में नहीं कहते, कोई नहीं। नेशनल बैंक का हमला आपसे ये बात कर रहे हैं कि नेशनल बैंक। अच्छा, तो दूसरी बात है जो आप कामयाब नौजवान स्कीम की बात कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें भी एक इशू रखा गया बदलिया का। बजरिया पूरा लाजिम है। सुनने में यही आया कि वो बदलिया पूरा अंदाजी में आपको देना चाहते हैं, आप कारोबार के लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा ही है स्कीम चाहिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो बिल्कुल गरीब आदमी को है। अच्छा, तो ये आप बताएं ना कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसे आसान बनाने के लिए। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया है कि इसमें शर्त व शराइत जो हैं वो बहुत हाई लेवल की हैं। आप नॉर्मल सा अपना आइडिया दे देंगे इस तरीके से अगर फार्म फिलअप हो। मलिक साहब, हमारा आइडिया तो यही, जिस तरह खान साहब ने साथ प्रोग्राम चलाया है ठीक हो गया, और नागरा से इन्होंने जो ऑर्डर लिया है उसके हिसाब से खानदानों को देखा गया है, तो कौन खानदान कैसे गरीब है, कितने बाद इनके, इस हिसाब से जो है ये भी जो सिलसिला है ना ये कर्ज का भी ठीक है ना, और जो ऑटो रिक्शा स्कीम कह रहे हैं ये भी इस तरह ही होना चाहिए ताकि जो गरीब आवाम जो इस टाइम यानी कि बिल्कुल पिछले तबके में जिनको रोज़गार मुहैया नहीं हो रहा है, ताकि ये जो गरीब के लिए चलाया गया सिस्टम जो गरीब ही को हक मिलना है। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि मेरे एक दोस्त की मेरे साथ मुलाकात हुई है, उनके साथ हमने ज़ाती हालात पे और घरेलू हालात पे बातचीत की है। आप सब दोस्तों ने ये सुना है, सब सुनने वालों ने सुना है कि आजकल के जो घरेलू हालात हैं वो कितनी मुश्किल और कठिन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो ये है कि हर आम आदमी जो गरीब और गुर्बत की लकीर से नीचे है उस इंसान की परेशानी को समझने के लिए, उस घर की परेशानी को समझने के लिए हमें संजीदगी से नोटिस लेना होगा। अगर हम ये नॉर्मल अंदाज में और हुकूमती पॉलिसीज़ के मुताबिक सोच रखेंगे तो पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो मज़ीद पसमानदगी की तरफ और गुर्बत की तरफ खींचते चले जाएंगे, क्योंकि आज का हालात जो हैं वो महंगाई की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस वक्त हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है कि गरीब लोगों की तरफ
नज़र रखें, इधर उधर देखते रहें। अगर किसी भी हमारे आसपास में किसी को कोई परेशानी है तो अगर आप साहिब अख्तियार हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी मदद करें, हस्बे तौफीक उनके साथ चलें और अपना ताबुन करें। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार हैं, जिन्हें कोरोना लॉकडाउन के बाद आज तक परेशानी ने घेरा हुआ है, उनके लिए कोई ऐसा प्लान तैयार होना चाहिए जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।